तो देखिए ये अभ्यास है 6F, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 क्वेश्चन है, 3 4 क्वेश्चन इस पर हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन होंगे आपके। देखिए पहला सवाल, अभ्यास 6F। पहला, निम्नांकित कथनों में कोष्ठकों का प्रयोग कीजिए। देखिए कोष्ठक क्या होता है, इससे पहले आप थोड़ा सा कोष्ठक के बारे में आपको बता दें, फिर अभ्यास शुरू करेंगे, ठीक है। कोष्ठक समझ लीजिए। देखिए ये कोष्ठक लिखा हुआ है। क्या होता है कोष्ठक? कोष्ठक के प्रकार, कोष्ठक को कहते हैं इंग्लिश में ब्रैकेट्स। क्या कहते हैं? देखिए कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं, आपकी किताब में 3 प्रकार के दिए हैं कोष्ठक, ठीक है। पहला कोष्ठक जो होता है उसे हम कहते हैं छोटा कोष्ठक। क्या कहते हैं? और इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा गोल करते हैं, ठीक है। कौन था? तो छोटा कोष्ठक समझ गए बेटा कैसा होता है? ये छोटा कोष्ठक हो गया। दूसरा है वर्गाकार कोष्ठक या बड़े कोष्ठक। देखिए ये वाला कोष्ठक, देखिए इसको, ये वाला कैसा कोष्ठक है? बड़ा कोष्ठक। और एक है कोष्ठक होता है घुंघराले कोष्ठक या मंझले कोष्ठक। मंझला कोष्ठक ये होता है। तो आपने देखा 3 प्रकार कोष्ठक हैं। एक कोष्ठक ऐसा होगा, दूसरा कोष्ठक होगा मंझला कोष्ठक। तरीका देखिए बनाने का, इसको ले जाके ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे ले, ऐसे लाइए। एक कोष्ठक बड़ा सीधा सा, बस। ये 3 प्रकार के कोष्ठक होते हैं, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। आपकी किताब में सिर्फ 3 प्रकार कोष्ठक हैं। एक चौथा कोष्ठक ये होता है जिसे हम लोग एंगल कोष्ठक भी कहते हैं। ये आगे इसका प्रयोग समझेंगे, ठीक है। बस इतना है। कैसे क्या प्रयोग करना है ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, सवालों के आधार पर देखेंगे, ठीक है। देखिए सब दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो हम लोग सवाल पे चलते हैं सीधे। पहला सवाल देखिए, निम्नांकित कथनों में कोष्ठकों का प्रयोग कीजिए। देखिए 3x तथा 4z के योग में से 5y घटाइए। पहले सवाल लगाने से पहले समझेंगे। देखिए हम आपसे कह दें 3 और 4 के योग में से 6 घटाओ, है 3 और 4 के योग, तो 3 और 4 को जोड़ देंगे। में से क्या मतलब? उसमें से घटाएंगे, माइनस लगा देंगे। कितना घटाना है ऐसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए इस सवाल को लगा दें यहां पर। पहला देखिए 3x तथा 4z के योग, तो लिखिए 3x प्लस 4z के योग में से 5y घटाना है। अब बेटा देखिए अगर हम यहां लगा देते हैं माइनस 5y, तो सवाल हमारा अधूरा है। भी ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि 4z में से 5y घट रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 3x और 4z के योग से, यानी दोनों को योग, तो दोनों का योग दोनों से घटेगा ना, तो कहीं यहां ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमें। अब इसका मतलब ये हो गया कि इनका योग करके जो आएगा उससे 5y घट रहा है, तो ब्रैकेट इस तरह लगाया जाएगा। उतार लीजिए, ठीक, ये सवाल लग जाए, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल, 4pq में से 4pq में से 7r को जोड़िए, ठीक, और प्राप्त मान का आधा कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करना है? 4pq और 7r को जोड़ना है। तो देखिए 4pq लिखा हमने, में कितना जोड़ दिया बेटा? 7r जोड़ दिया। इसका आधा करना है, तो आधा करना का मतलब है लगा लेंगे ब्रैकेट और इसके बटे कर देंगे 2। जब भी किसी का आधा करते हैं तो उसके बटे 2 कर देते हैं, ये आधा हो गया। तीसरा सवाल, 3xy तथा 7yz
के योग के तिहाई में 3z² y जोड़िए। देखिए सबसे पहला काम क्या है, 3xy तथा 7yz के योग, तो योग पहले करेंगे। देखिए चलिए 3xy और 7yz योग कर लिया, योग के तिहाई। अब तिहाई का मतलब क्या होता है, बटे 3 कर दीजिए। तो इनके योग, इनका योग कर लिया, ब्रैकेट लगा लेंगे, के तिहाई, तिहाई का मतलब क्या नीचे लिख दिया बेटा, 3 हो गया, में 3z² y जोड़िए। अब तिहाई हो गया, तो ये जो बेटा दिख रहा है आपको, ये पूरा एक बन गया है। इसमें जोड़ना है हमें 3z² y। ठीक है, समझे नहीं समझे? ठीक, हाँ इतना आंसर है। एक मिनट सवाल नंबर ऑन कर दो। सवाल नंबर 2 देखिए, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं बेटा, देखो ठीक है। पहला सवाल है, इसके देखिए 4 ऑप्शन है, देखिए ये वाला सही, कि ये वाला सही, ये वाला सही। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3 4 सवाल दिए हैं। ठीक, चलिए 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को। पहला सवाल देखिए, 5x + 2x - 3 को सरल करने पर प्राप्त होता है। सरल करने का मतलब ये होता है, इसको हल करेंगे, ठीक है, हल करके उसको छोटा करेंगे। ठीक है, तो सरल कैसे करेंगे, इस सवाल को हम सामने लगाएंगे। ठीक है, पहला उतार लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। क्या है देखिए, 5x प्लस ब्रैकेट लगा है 2x - 3। ठीक है, चलिए हल कर लीजिए, सरल कर लीजिए इसको। 5x उतार लेंगे। अब बेटा देखिए, ब्रैकेट के पहले क्या लगा है बेटा, प्लस लगा है, अंदर के चिन्ह चेंज नहीं होंगे। और ये इस ब्रैकेट का नाम बताइए, छोटा ब्रैकेट है, मंझला है कि बड़ा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, तो हटा दिए, 2x आ गया। यहाँ पर देखिए बाहर प्लस था, तो अंदर जो चिन्ह होगा वही आएगा। 3 के पहले माइनस था, 3 के पहले माइनस लगेगा। देखिए ये दोनों पद कैसे हैं, सजाते हैं कि नहीं, दोनों में चर x, इस वाले में x चर है, इस वाले में x चर है, तो सजातीय पद को जोड़ने का तरीका उनके गुणांकों को जोड़ लेंगे। इसका गुणांक 2, इसका गुणांक 2, 5 5 2 7x - 3। तो बताओ 7x - 3 कहाँ लिखा हुआ है, इसमें कौन सा आंसर सही होगा, बताओ बेटा, ये वाला आंसर सही है। ठीक है, ठीक, लगा लीजिए जल्दी से। कहाँ पर 2 है ना, ये वाला होगा। ठीक, चलिए टिक लगा लीजिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर दूसरा, a - b - 2a को सरल करने पर प्राप्त होता है। इसको सरल करना है, जैसा अभी किया ऐसे करेंगे a। अब बच्चा देखिए, यहां लगा है छोटा कोष्ठक लगा है, बाहर है माइनस, समझो बाहर क्या है, तो जब बाहर माइनस होता है, अंदर जितने भी पद होंगे उन सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो बताओ b के पहले चिन्ह कोई दिख रहा नहीं, कोई, लेकिन प्लस में है, वो काहे में, वो तो बाहर आएगा, तो उसके पहले क्या लग जाएगा, माइनस। इसी प्रकार 2a के पहले चिन्ह कौन सा है, तो ब्रैकेट के पहले आएगा चिन्ह क्या हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखिए, इतना सीख लिया, हो गया काम। मतलब देखिए बेटा, ए वाला एक पद यहाँ, ए वाला यहाँ पर है, यहाँ पर a का गुणांक 2 है, और यहाँ पर बताओ a का गुणांक कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3, और बचा क्या b, तो -b जैसा लिखा वैसा उतार लेंगे। तो बताओ मिलाओ बेटा अपना आंसर, अपना आंसर मिलाओ। 3a - b कहाँ पर है, अरे 2 में ये भी लिखा है, किताब में देखो ये दो कैसे जिसे लिखे हैं, चौथा सेम है। चलो कोई बात नहीं, किताब में प्रिंट है, कहीं पर प्लस हो कहीं, तो 3a - b आंसर आपका है। देखिए दोनों एक ही लिखा है,
कोई बात नहीं, वो गलत छप गया होगा, उससे मतलब नहीं। 3a-b सही आंसर, ठीक है, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीसरा, उतारते हैं यहां पर हम लोग। a+b+c। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, बस टिक लगा लिया आंसर। अरे आंसर आया कैसे, पहले लगा के देखो तब तो जान पाओगे आंसर क्या है। ठीक है, -a+b-c, a+b-c, ठीक है। देखिए, चलिए लगाइए इसको। पहले ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह लगा है तो ब्रैकेट हटा सकते हैं, चिन्ह सारे पदों के चिन्ह वही रहेंगे। अब देखिए, छोटे ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हुआ है, सब चिन्ह चेंज करेंगे। ए के पहले प्लस है तो माइनस हो गया, बी के पहले प्लस है माइनस हो गया, सी के पहले माइनस है क्या हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा। गुड, किसने कहा बेटा, शाबाश। अब देखो मिलाओ, देखो यहाँ पर ए है, ये है, ये इस देखो ये माइनस में है प्लस में है, दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, खत्म हो गया। ये वाला पद भाई ध्यान दो जरा, देखो इधर ये वाला और ये वाला, देखो ये प्लस में है वो माइनस में है, दोनों बराबर हैं, जीरो हो जाएंगे, मिलकर छोड़ दीजिए इनको। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए बी, देखिए बी ए है और बी यहाँ पर देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है और बी ही है, सेम है, तो जीरो हो गया। इसी प्रकार देखिए सी, अब देखिए बेटा जरा सी को देखिए, यहाँ प्लस है सी, यहाँ प्लस है, तो बताओ प्लस प्लस जुड़ेंगे घटेंगे, एक जैसे चिन्ह जुड़ेंगे, वो भी प्लस में वो भी प्लस में, दोस्त हो गए। कहा तुम भी प्लस हम भी प्लस में, तो एक ही से हो ना। वो कहने तुम प्लस हम माइनस हम आए, तो लड़ाई होगी कि दोस्ती होगी। तो यहाँ पर सी वाले एक जैसे हैं तो दोस्ती कर लेंगे। तो बताओ सी का गुणांक एक है कि नहीं, यहाँ एक गुणांक, तो सी एक एक कितने कितने सी हो गए, बताओ। 2c कहाँ पर लिखा बेटा, ये वाला आंसर आपका कैसा हो गया, ये वाला आपका आंसर सही, ठीक है। चलो अगला सवाल नंबर कौन सा बचा बेटा, चौथा, देख लो। देखिए माइनस का 2x⁻² माइनस लगा है, फिर -x⁻² + 4x, ठीक है, को सरल करने पर प्राप्त होता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए, चलिए लगाएं। हम ऑप्शन नहीं देख रहे हैं, जो हल आएगा ऑप्शन चेक करेंगे। चलिए देखिए -2x², अब देखो बेटा माइनस बाहर लगा है, अंदर दोनों के चिन्ह अलग बदल जाएंगे चिन्ह। चलिए माइनस वाला क्या हो गया और प्लस वाला क्या हो गया, अब तो तुम लोग सीख गए मुझे लग रहा। अब इसको बेटा जोड़ना कैसे सीखोगे, देखो बताओ, ये वाला पद और ये वाला पद सजाती पद हैं, पहले सिखा चुके हैं, दोनों में चर बराबर हैं, चर x², इसमें भी चर कैसा है x²। तो देखिए यहां पर प्लस का 1 है भाई, यहां पर क्या लिखा है इसके x² के बगल में गुणे में कुछ नहीं लिखा दिख रहा, 1 माना जाता है, 1 है। यहां कितना है इसके बगल में -2, तो -2 और 1 आपस में घट जाएंगे, तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस 2 में से एक जगह 1 चिन्ह बड़ी गिनती का आता है, तो -1 यानी x² आ गया, माइनस का 4x। इसके साथ कुछ है ही नहीं तो उतार लिया। देखो कहाँ पर गया, ये वाला पहला वाला, देखिए ठीक है, लग गया, ठीक, चलो हो गया अभ्यास ये। बिल्कुल वैसे अभ्यास है, कुछ कोई सवाल में कोई खास अभ्यास नहीं है, बहुत आसान है, जैसे पहले लगाई थी वही काम करना जिसमें किया था, केवल सरल करना, ठीक है। सरल करेंगे, कैसे सरल करेंगे, चलिए देखिए पहला सवाल देखेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे, a + 8ab + 5, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 3ab और -4a² और +8। देखिए पहले ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह लगा है तो इस ब्रैकेट को खोल सकते हैं, a 8ab है, ab यहाँ पर है प्लस। अब बताइए बेटा, इस ब्रैकेट के पहले कोई चिन्ह लगा है, प्लस लगा है, बताओ प्लस लगा है तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे नहीं बदलेंगे, चिन्ह नहीं बदलेंगे। चलिए ऐसे लगा लीजिए, चलिए बेटा देखिए, अब हम छांटेंगे, सजाती पद एक पास लिख लेंगे,
जाओ जाओ, देखिए ए है बेटा, ये देखो बेटा ये ए है, और बताओ सिर्फ ए वाला जिसमें सिर्फ चर ए हो, बताओ कहाँ है? नहीं है, यहां ए की घात 2 है, वो चर अलग हो जाएगा, तो ए वाला कोई इनके पास जोड़ीदार नहीं है, तो इनको हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इनको ऐसे ही उतार लिया, ए लिख लिया। अब देखिए बच्चा, इनके पास चर ए भी है और किसी के पास चर ए भी है, इनके पास भी चर ए भी है, तो इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे इन दोनों को। देखिए इसके पहले भी प्लस लगा हुआ है और इसके पहले भी प्लस लगा हुआ है, प्लस प्लस एक जैसे हैं, जुड़ेंगे। इनका गुणांक 3 है, इनका गुणांक 8 है, तो 8 और 3 11 ए बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 ए बी हो गया, 11 ए बी। बचा कौन बेटा? 5। चलिए पहले अक्षर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको जोड़ लीजिए। 5 लिखा है, यहाँ कितना लिखा है? तो 8 5 कितना हो गया? 13। बचा कौन बेटा? ये वाला ना पद, उतार लेंगे। अब लास्ट में जानते हो क्या करेंगे बेटा? चर वालों को एक पास लिखते हैं, अक्षर को लास्ट में कर देते हैं, तो बस इतना कर लेंगे। देखिए -4a², आप चाहें तो यहीं पर छोड़ दीजिए, यही भी आंसर सही है, चाहे तो इसको इधर लिख दिया, उसको पुनः। ठीक है, चलिए लग गया सवाल। जी सर बताएं, जी बताएं। सवाल नंबर दूसरा देखेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस जेड। चलिए कौन बताएगा इसको? छोटे ब्रैकेट से पहले कुछ लगा नहीं है, हटा दिया ब्रैकेट हमने तुरंत, और जैसे चिन्ह थे वैसे आ गए। इसके पहले ब्रैकेट लगा है, अंदर के चिन्ह चेंज कर दीजिए सारे। एक्स के पहले कुछ चिन्ह नहीं लगा है, प्लस माना जाता है, तो -x हो गया, माइनस हो जाएगा तो ये प्लस वाई हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगने से अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ए एक्स यहाँ पर है और एक्स यहाँ पर है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, एक्स वो भी एक्स ये भी, एक प्लस एक माइनस मिलकर आपस में खत्म हो गए, 0 हो गए, छोड़ दीजिए। ये वाई है प्लस का है, ये वाई प्लस का है, दोनों सेम चिन्ह के हैं, जुड़ेंगे। तो जुड़ने पर क्या होगा? वाई का गुणांक 1 है, वाई का गुणांक 1 है, वाई से पहले कुछ लगा नहीं है, 1 माना जाता है, 2y हो गए। जेड के पहले प्लस चिन्ह लगा हुआ है, जेड के पहले माइनस, दोनों सेम है, जेड जेड आपस में प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे, लड़ मर जाएंगे, खत्म हो गए, तो कितना हो गया? 0। तो कितना आंसर आ गया? केवल 2y आ जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल। 2x² माइनस बेटा सवाल को देखिए, बड़े मजेदार सवाल है। देखिए पहले बड़ा ब्रैकेट शुरू हुआ, फिर कौन सा शुरू होगा ब्रैकेट? ये मंझला ब्रैकेट है 2y, फिर देखिए छोटा ब्रैकेट शुरू हो गया बेटा। देखो इस सवाल को हम यहाँ लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे पूरा आएगा नहीं। ठीक, यहाँ पे लिख रहे हैं, दिख रहा है ना? चलिए देखिए सवाल आपका उतरा हुआ हम नहीं उतारेंगे। ठीक है, देखिए अब बेटा समझो, 2x², फिर देखिए बड़ा ब्रैकेट शुरू हुआ है 3x² माइनस, फिर मंझला ब्रैकेट शुरू हो गया, फिर देखिए छोटा ब्रैकेट, इसमें तीनों ब्रैकेट हैं, छोटा ब्रैकेट भी आ गया, मंझला ब्रैकेट भी आ गया और बड़ा ब्रैकेट भी आ गया। सबसे पहला काम क्या होता है? छोटे वाला ब्रैकेट को हटाना, उसके बाद मंझला ब्रैकेट हटेगा, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट हटेगा। तो हम क्या करेंगे? देखिए बच्चा समझे, देखिए इसको उतार लिया हमने 2x² को ऐसे ही। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हटेगा, तो ये वाला पद पहले हम उसको व्यंजक को सही करेंगे, जहाँ जहाँ बड़े ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट लगे हैं उनको टच नहीं करेंगे, बिल्कुल जैसे का तैसा उतारेंगे। देखिए ये लगा ब्रैकेट छोड़ दिया ऐसे ही, 3x² माइनस मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है, लिख लिया 2y। अब देखिए बेटा सबसे पहला काम है, छोटा ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक लगा है, इसको सही कर लें। बाहर माइनस लगा है, अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे? चेंज होंगे। तो x² yz से पहले माइनस लगा तो ये हो गया x² yz। ठीक, फिर अंदर माइनस लगा है, बाहर निकलेगा प्लस हो गया, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। यहाँ देखिए बेटा चिन्ह कौन सा लगा है? प्लस लगा है, बाहर आएगा माइनस हो गया।
उसके बाद में अब ये वाला जो ब्रैकेट था, ये वाला देखिए छोटा वाला, ये क्या हो गया, हट गया। तो ये वाला तो बचा है ना हमारे पास अभी, ये, और ये बड़ा, ठीक है। अब अगला ब्रैकेट कौन सा हटेगा, नंबर 1 पर हटा पहला छोटा ब्रैकेट, नंबर 2 पे कौन हटेगा, मंझला, और नंबर 3 पे बड़ा वाला। अब अगला काम बड़े का है, ये मंझले का है, यहाँ लगाइए बड़े का निशान 2x²। जहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा उसको टच नहीं करेंगे, उसको उतार लेंगे। चलिए लगा, इसको ऐसे उतार लेंगे। अब बारी है मंझले ब्रैकेट की। बताइए, इस ब्रैकेट से पहले माइनस लगा है तो अंदर सारे चिन्ह चेंज होंगे, क्योंकि बाहर माइनस लगा है। यहाँ पर -2y आ गया, ये माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस क्या हो गया, +x² yz आ गया बेटा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ प्लस है, बाहर माइनस है तो ये -y² आ जाएगा। इसी प्रकार ये माइनस है, बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का। अब देखिए बेटा, हमने क्या बताया आपको, ये देखिए ब्रैकेट था, हट गया, ये क्या हुआ बेटा, हट गया कि नहीं हट गया। अब कौन सा बचा आपके पास, बड़ा ब्रैकेट बचा, ठीक है। चलिए इसको भी लाल से लिख देते हैं, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बस लास्ट क्वेश्चन, ठीक हो गया। अब लास्ट का है बस हमारा स्टेप, दिख रहा है, देखिए इसमें मोबाइल में, देखिए। अब बड़ा ब्रैकेट आएंगे, देखिए इससे पहले लगा है माइनस, तो क्या करेंगे, सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। देखिए चेंज कर दीजिए, -3x² प्लस का 2y माइनस का x² yz, फिर प्लस का y², फिर -x²। अब बेटा क्या करना, हल करना है। देखिए यहाँ पर x² वाला ये पद है, अब मिला, देखिए x² वाला ये है, और x² वाला कहाँ है, ये भी x² वाला है, और कहाँ x² वाला है, ये है। अब देखिए बेटा, ये प्लस का 2x² है, ये माइनस का 3x² है। हम क्या करेंगे, इसके बाद ले लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं, जगह बची नहीं है। बस लास्ट स्टेप है। देखिए 2x² माइनस 3x² और x² कहाँ है, x² ये वाला, इसको एक पास लिख लिया। अब देखिए ये 3 टर्म हो गए, y वाला एक यहाँ पर है, और y केवल y वाला कहीं नहीं है, 2y प्लस कर लिया हमने। अब देखिए x² yz यहाँ पर है, और कहीं x² yz नहीं है, तो इसको ही उतार लेंगे, और y² वाला एक पद है, ठीक है। कुछ नहीं, लग गया सवाल। इसके बाद कहाँ उतारोगे, ये 3 लाइन, ठीक। देखिए अब बिस्तर बटा बेटा कितना होगा, ये 2x² है, 2 प्लस का है, ये माइनस का, ये माइनस का 1, तो ये माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस के कितने हो गए, 4 हो गए। अब बताओ माइनस का 4 है, प्लस का 2, घटेगा जुड़ेगा, तो 4 में से 2 घटा दिए, 2 बचे, चिन्ह किसका आएगा बताओ, क्यों, माइनस का बड़ा है, तो ये आ जाएगा -2x²। ये इतना हमारा यहाँ से यहाँ तक का हो गया। अब आगे का उतार लेंगे ऐसे, 2y माइनस x² yz और प्लस y²। तो बेटा ये जो है हमारा, ये वाला जो हमारा क्या हो गया, ये उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए उतार लीजिए। चलिए बाकी क्वेश्चन जो है अगले टुकड़े में लगवा देंगे, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 देखेंगे। निम्नांकित व्यंजकों में अंतिम 2 पदों, ध्यान रखेंगे अंतिम 2 पदों की बात हो रही है, को कोष्ठक में लिखकर पहले ऋण चिन्ह इस प्रकार लगाइए कि व्यंजक का मान ना बदले। अंतिम 2 पद कौन से पहले जानेंगे। अंतिम 2 पद कौन से हैं, एक पद ये, एक पद ये। इसमें अंतिम 2 पद कौन से हो, ये 2 पद हो गए। इसमें अंतिम 2 पद कौन से, ये। तो इनको ब्रैकेट में करना है, और इस तरह ब्रैकेट लगाना है, उसके पहले ऋण चिन्ह लगाना है, जिससे व्यंजक का मान ना बदले। जैसे कि अगर a माइनस b लिखा हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है, इसको अगर ब्रैकेट में लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं a प्लस b और माइनस। कैसे, जब माइनस बाहर लगा है तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, हम जानते हैं। तो ये -a हो जाएगा और -b हो गया। तो आपने देखा व्यंजक का मान नहीं बदला, और ब्रैकेट रूप में, तो वो इसी तरह कह रहे हैं इस लिखने के लिए, ठीक है। कैसे लिखेंगे, पहला सवाल,
माइनस पी प्लस आर प्लस एक्स प्लस क्यू माइनस ए। अब देखिए माइनस पी प्लस आर प्लस एक्स, हम लगाएंगे माइनस और लगाएंगे ब्रैकेट। माइनस लगाने से क्या होता है, दोनों चिन्ह चेंज करेंगे। देखिए क्यू यहाँ पर प्लस का है तो इसको लिखेंगे माइनस का, और ये ए माइनस में है इसको करेंगे प्लस। अब क्या होगा, जब अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस मिलकर फिर से प्लस क्यू हो जाएगा, और ये माइनस अंदर चूंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो आप देखेंगे व्यंजक पर फर्क भी कोई नहीं पड़ेगा और आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक, ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 2 देखेंगे। ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, चलिए इसको उतारते हैं। ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी। हमें सिर्फ अंतिम दो पदों की बात कर, क्या लिखा हुआ देखिए, अंतिम दो पद। तो यहाँ लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे। अब देखिए जब बाहर माइनस लगा लिया है तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे, चेंज होंगे। तो बी सी का चिन्ह यहाँ माइनस है, अब चिन्ह प्लस हो गया। ठीक है, सी ए का चिन्ह माइनस था, अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए हमने आपको बताया अगर इस ब्रैकेट को खोला जाएगा तो जब बाहर माइनस लगा है तो सारे चिन्ह चेंज होंगे। बी सी के पहले प्लस लगा हुआ है जो कि माइनस हो जाएगा, इसी प्रकार ए के पहले प्लस लगा है जो कि माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सवाल लग गया। सॉरी, सवाल नंबर देखेंगे दूसरा। ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी। सिर्फ अंतिम दो पदों की बात की जा रही है तो हम अंतिम दो पद छोड़ दिया। हमने ब्रैकेट लगा लिया, माइनस पे क्या लिखा, पहले ऋण चिन्ह इस प्रकार लगाइए, लगा लिया। अब क्या होगा देखिए, जब बाहर माइनस लग गया है दोनों चिन्ह चेंज कर दीजिए, बी सी ए का चिन्ह माइनस है, प्लस कर दीजिए सी ए। अब देखिए अगर बाहर माइनस लगा है, अगर हम क्या करेंगे, इसे खोलेंगे तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो बी सी माइनस का है, यहाँ प्लस का है, माइनस का हो गया। इसी प्रकार सी ए में प्लस है, माइनस हो जाएगा। तो देखिए व्यंजक पर फर्क भी कोई नहीं पड़ा, इसको इस तरह लिखा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3xy 5pq 3y² माइनस 4x प्लस 7 3xy माइनस 5pq प्लस 3y²। अंतिम दो पद, बाहर माइनस लगा लिया, ब्रैकेट कर लिया। जब बाहर माइनस लगाए दोनों चिन्ह चेंज होंगे। 4x माइनस में था, चूंकि 4x प्लस का हो गया, ये प्लस का था, ये हो गया माइनस का। ठीक है, इस तरह से जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 4x प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है का प्लस का हो जाएगा। तो व्यंजक को लिखने का तरीका चेंज हो गया है लेकिन मान नहीं बदला। क्या लिख रहा है, व्यंजक का मान ना बदले। ठीक है, ये लग गया। तो ये अभ्यास 6F कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे दक्षता अभ्यास 6।